ये आदित्यनाथ साहब कब नाजिया इलाही खान को गिरफ्तार करवाएंगे? हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ साहब के खिलाफ ये कमजोर व्यक्ति, ये लाचार व्यक्ति गलत लफ्जों का चयन कर लेता है, आलोचना करता है लेकिन गलत लफ्जों का चयन कर लेता है। फिर उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी वीरता दिखाती है और फकत 24 घंटे के अंदर ये जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है और बाद में जब निकल करके आता है तो माफी मांगता रहता है, अब नहीं बनाऊंगा, अब नहीं बनाऊंगा। इसी गाजियाबाद में लगातार जो है यति नरसिंहानंद सरस्वती और नाजिया इलाही खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार उनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। आए दिन रोज बरोज नाजिया इलाही खान, यति नरसिंहानंद सरस्वती जो गाजियाबाद में रहते हैं, शामली में करीब रहते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार करती है? करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामुस से बढ़कर ना ओहदा प्यारा, ना कुर्सी प्यारी, ना पावर प्यारी। खुदा की कसम जो नाकाबिल बर्दाश्त है, जबान से भी अदा नहीं कर सकते। खुदा का वास्ता तुम्हें हाथ जुड़वा लो। और मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ पता नहीं क्या कर दूं। देखो ये क्या बोल रही है, मुसलमानों को बॉयकॉट किया जाए एंड उनको सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी से वंचित किया जाए। और इसकी बात में हिंदू लोग कितने मासूम है कि आ भी जाते हैं। अगर हिंदुओं में दम है ना तो इसको तुम लोग हिंदू धर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ, तब मानेंगे कि ये सनातन धर्म को मानती है। क्यों नहीं समझ में आती लोगों को कि ये सारे के सारे राजनीति कर रहे हैं, मैं कसम से बता रही हूँ। इस वक्त हमारे देश के अंदर दो कानून बन चुके हैं, हिंदुओं के लिए अलग कानून और मुसलमानों के लिए अलग कानून। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई मुसलमान किसी पर गलत टिप्पणी कर दे, गलत बयानबाजी कर दे, तो उसके ऊपर सैकड़ों एफआईआर दर्ज होकर 24 घंटे भी नहीं लगते हैं उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लगातार गुस्ताखियाँ की जाती है, हमारे रब की शान में गुस्ताखी की जाती है, कुरान पाक की तौहीन की जाती है, कुरान की शान में गुस्ताखी की जाती है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार जहर उगला जाता है, मुसलमानों को इस देश से बाहर निकालने की बात की जाती है, मुसलमानों को ख़त्म करने की बात की जाती है, मुसलमानों के भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया जाता है। हालांकि इनके ऊपर भी सैकड़ों एफआईआर दर्ज होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यति नरसिंहानंद सरस्वती की और नाजिया इलाही की, जिन पर सैकड़ों एफआईआर है और मुसलमानों के अंदर काफ़ी आक्रोश देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं। लेकिन क्या मजाल है कि योगी की पुलिस उनको पकड़ कर जेल में डाल देंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, यति नरसिंहानंद और नाजिया इलाही खान पर कई सैकड़ों एफआईआर है और जगह ऐसी है जहां पर एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है नाजिया इलाही खान को लेकर, जबकि इसने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी की है। मुसलमानों के अंदर काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है, सैकड़ों एफआईआर इसके ऊपर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी योगी की पुलिस इनको नहीं पकड़ सकी है। नाजिया इलाही पर कोई कानूनी कार्रवाई की गई है, न यति नरसिंहानंद सरस्वती को जेल में डाला गया है। ये लगातार हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, लेकिन इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसी को लेकर अंसार ब्रादर का एक वीडियो निकलकर सामने आया है, जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर कड़े सवाल उठाए हैं कि आखिर योगी की पुलिस इन आरोपियों को, इन गुनाहगारों को क्यों अरेस्ट नहीं कर रही है, क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। ये आदित्यनाथ साहब कब नाजिया इलाही खान को गिरफ्तार करवाएंगे? हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ साहब के खिलाफ ये कमजोर व्यक्ति, ये लाचार व्यक्ति गलत लफ्जों का चयन कर लेता है, आलोचना करता है लेकिन गलत लफ्जों का चयन कर लेता है। फिर उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी वीरता दिखाती है और फकत 24 घंटे के अंदर ये जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है और बाद में जब निकल करके आता है तो माफी मांगता रहता है, अब नहीं बनाऊंगा, अब नहीं बनाऊंगा, अब नहीं बनाऊंगा। जी साहब, जो कुछ हुआ मैं उस पर बात ही नहीं करने वाला हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस, योगी आदित्यनाथ साहब की पुलिस 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है जिसको शायद 200 लोग भी जानते होंगे पूरे हिंदुस्तान में। गली से निकाल कर ले आती है, जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है, उससे माफी मंगवा लेती है। मैं सवाल यह करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस से कि इसी गाजियाबाद में
लगातार जो है यति नरसिंहानंद सरस्वती और नाजिया इलाही खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार उनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। आए दिन रोज बरोज नाजिया इलाही खान, यति नरसिंहानंद सरस्वती जो गाजियाबाद में रहते हैं, शामली में करीब रहते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार करती है? सवाल यह है। लगातार नाजिया इलाही खान पर एफआईआर हो रही है, लगातार नाजिया इलाही खान के खिलाफ जो है आक्रोश बढ़ता जा रहा है, लगातार नाजिया इलाही खान जो है वो मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है, इस मुल्क के संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला कर रही है। लेकिन मजाल है योगी आदित्यनाथ की पुलिस कि उसे गिरफ्तार कर सके। और कई जगह तो ऐसा है कि नाजिया इलाही खान के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है। मैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब से कह देना चाहता हूं कि आपकी जो पुलिस है वो तुरंत जो है आपकी सेवा में तत्पर रहती है, आपकी पुलिस जो है 24 घंटे बिल्कुल एक्टिव रहती है। तो जो नाजिया इलाही खान है, जो लोकतंत्र के ढांचे पर हमला कर रही है, एक धर्म विशेष मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है, मुसलमानों के संविधान अधिकारों का हनन कर रही है, लगातार मुसलमानों में आक्रोश बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ साहब कब नाजिया इलाही खान को गिरफ्तार करवाएंगे? कब यति नरसिंहानंद सरस्वती को गिरफ्तार करवाएंगे? मैं सिर्फ गुजारिश ये करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अनजान व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर ढूंढ के लाती है, जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। बस वो आलोचना करता है। मैं कहता हूं आप किसी की भी आलोचना करें, यकीनन जो उसने कहा मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। आलोचना करना है किसी की भी कीजिए, लेकिन लफ्जों का सही चयन कीजिए। उसने लफ्ज का सही चयन नहीं किया, उसको सजा मिल गई। लेकिन नाजिया इलाही खान, यति नरसिंहानंद सरस्वती को कब सजा मिलेगी? मैं उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी आदित्यनाथ साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि नाजिया इलाही खान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, क्योंकि मुसलमानों के अंदर इसके लिए आक्रोश बढ़ता जा रहा है और ये लगातार जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम और तमाम उम्मुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखियां कर रही है। और ये मुसलमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मुसलमान संविधान और कानून को मानने वाला है, संविधान और कानून पर यकीन रखता है। मैं योगी आदित्यनाथ साहब से गुजारिश करता हूं कि संविधान और कानून के दायरे में रह करके जल्द से जल्द नाजिया इलाही खान को गिरफ्तार करें और इस वीडियो को आप तमाम लोगों तक शेयर करें, योगी आदित्यनाथ साहब को टैग करें और उनसे गुजारिश करें कि जल्द से जल्द नाजिया इलाही खान को। देखो ये क्या बोल रही है, मुसलमानों को बॉयकॉट किया जाए एंड उनको सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी से वंचित किया जाए। और इसकी बात में हिंदू लोग कितने मासूम है कि आ भी जाते हैं। अगर हिंदुओं में दम है ना तो इसको तुम लोग हिंदू धर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ, तब मानेंगे कि ये सनातन धर्म को मानती है। क्यों नहीं समझ में आती लोगों को कि ये सारे के सारे राजनीति कर रहे हैं। मैं कसम से बता रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक गंदा खेल खेल रही है। हिंदुओं के साथ मजाक बना रखा है इसने। क्योंकि अगर ये सच में सनातन धर्म को मानती, हिंदुत्व का रिस्पेक्ट करती, तो ये अपना नाम चेंज कर चुकी होती। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, योगी आदित्यनाथ की पुलिस काफ़ी एक्शन मोड में रहती है। जहां कहीं पर भी अगर कोई मामला आ जाए, मुसलमान अगर किसी को गाली दे दे या योगी के पर टिप्पणी कर दे या योगी की मां पर कुछ मौलाना गलत बयानबाजी कर दे। अभी आप लोगों ने देखा ही हुआ, अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया गया था, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया था और उनको रिमांड पर भी लिया गया था। एग्जाम्पल के तौर पर योगी आदित्यनाथ की माँ को लेकर कुछ बातें कही थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज होती है और उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन ये नाजिया इलाही लगातार हमारे नबी के शान में गुस्ताखी पर गुस्ताखी करती है और ये अपने बयान को लेकर माफ़ी भी नहीं मांगती है कि मेरे ज़ुबान से जो अल्फाज निकले हैं मैंने गलती से कह दिया हूँ, मुझसे से गलती हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं कहती, बल्कि कहती है हाँ मैंने ये बयान दिया, मैंने ऐसे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किया, इनके किताबों में खुद मौजूद है। ये इतनी झूठी और मक्कार औरत है। और इस नाजिया इलाही को कहना चाहता हूँ कि अगर तुझे इस्लाम धर्म पसंद नहीं है, सनातन धर्म पसंद है, तो शौक़ से सनातन धर्म में तू मुकम्मल तौर से चले जा, एक्सेप्ट कर ले, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुसलमान का नाम रखकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलना ये बहुत गलत बात है। अगर तुझे इस्लाम से, मुसलमानों से इतनी नफ़रत है तो फिर मुसलमानों का नाम रखकर क्यों सस्ती शोहरत हासिल कर रही है, क्यों फेमस होना चाहती है मुसलमान का नाम रखकर? तुझे अगर इतनी नफ़रत है तो कोई हिंदू का नाम रख ले, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं होगी।
हाँ, अगर तू मुसलमान का नाम रखकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलेंगी, हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करेंगे, तो मुसलमान फिर चैन से नहीं बैठेगा। इसी तरह से मुसलमान प्रोटेस्ट करेगा, जिस तरह से आप लोग देख रहे होंगे। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए इस अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।